फिलहाल विधानसभा सत्र को संबोधित करें सीएम योगी आदित्यनाथ, आप सुनिए। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करने वाले सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई का इंतजार होता है। वे बड़े विश्वास के साथ और यहाँ पर होने वाली उन सभी चर्चाओं का हिस्सा बनकर के इस सभी कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए आज सरकार प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने में भी सफलता प्राप्त हुई। प्रिकॉशन डोजेज भी लगभग 4 करोड़ के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के गठन के साथ ही एसडीएमए के माध्यम से बेहतरीन प्रशिक्षण और आपदा में भी कम से कम जनधन की हानि हो, इस पर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और
बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी तरफ से कहा गया कि डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश में काम कर रही है। मॉनसून सत्र से पहले उनकी तरफ से कहा गया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा की कार्यवाही चलनी चाहिए और सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। विपक्ष से कहीं ना कहीं अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उनकी तरफ से अपनी सरकार के कार्यकाल में क्या खास काम किए गए अभी तक, इसके बारे में जानकारी दी गई। कहा कि प्रदेश में 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, पत्रकार वार्ता में क्या कहा आपने सुना। सदन में सार्थक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की तरफ से क्या खास अब तक किया गया है, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज प्रदेश में 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बेहतर काम किया है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बात की गई, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सपा की, तो यहां पर पैदल मार्च भी निकाला गया। यानी कि विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार है। कानून के मुद्दे को लेकर सपा एक तरफ जहां सदन में सत्ता पक्ष को घेर सके, तो वहीं पर अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो हर सवाल का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता पक्ष वाले देंगे। डबल इंजन की सरकार में सबका विकास हुआ है। सदन में सार्थक मुद्दों पर बातचीत को सरकार पूरी तरह से तैयार है। हर सवाल का जवाब हम देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया। पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। उनकी तरफ से कहा गया कि सदन में जो प्रदेश के मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। हर सवाल का जवाब हम देंगे। प्रदेश में अराजकता की आज कोई भी जगह नहीं। कानून व्यवस्था आज प्रदेश में बेहतर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की तरफ से बेहतर काम किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उधर दूसरी तरफ सपा की बात की जाए तो पैदल मार्च यहां पर सपा नेता की तरफ से निकाला गया। सपा के पैदल मार्च को पुलिस ने रोक दिया। हमने आपको कुछ देर पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोका था। पैदल मार्च कर विधानसभा सपा नेता जा रहे थे और पैदल मार्च में अखिलेश यादव भी शामिल थे। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीरें आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो संबोधन अपना दिया, वो पहली तस्वीर। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सपा की, जो पैदल मार्च निकाला गया था। कड़ा सुरक्षा का पहरा यहां पर मौजूद था। अखिलेश यादव वहां पर थे और सपा के पैदल मार्च को पुलिस ने रोका। तो सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, तो वहीं पर सपा ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। पैदल मार्च सपा की तरफ से निकाला गया। इसी के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर, जो ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के हैं, उसको लेकर सपा सरकार को सदन के अंदर घेरने की रणनीति पूरी तरह से बना चुकी है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सपा के नेताओं के हाथ में आप बैनर देखिए, जिसमें कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सपा नेताओं की तरफ से लिखा गया।